देखिए, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मदन मोहन के स्कॉलरशिप योजना, फूलो जानो आशीर्वाद, जितनी भी योजनाएं हैं, शायद 30-35 योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, सारी योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ केंद्र द्वारा नियंत्रित हो। जीएसटी के कारण कितना कुछ झेलना पड़ता है। 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया था, अब इस बिल के आने पर शायद वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे। नहीं, हमारे भाषण को मैं बताऊं, पूरे राज्यसभा में मुझे लगता है हार्डली 4 या 5 लोग बोल पाए होंगे, और मैं भी उसमें मैंने विरोध दर्ज किया। जो वीडियो है वो वहाँ पे वो मजबूरी में डालना पड़ा है, ऐसा नहीं कि उसको हटा सके हैं। तो हम लोगों को 4-5 लोग दर्ज कर पाए। मुझे लगता है कांग्रेस शायद नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग में से कुछ ऑपोजिशन की पार्टियों ने उन लोगों ने तो एक लाइन बोला, मैंने काफी बोला। आप देखेंगे मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ये हुआ ये कि आमतौर पर बिल पर बहस होती है 2 बजे से। इन्होंने क्या किया, मानसून सत्र का लास्ट डे चुना ताकि कोई विरोध कर ही ना पाए, और अचानक से इन्होंने 0 आवर स्थगित कर दिया, क्वेश्चन आवर स्थगित कर दिया। फिर हाँ, जबकि क्वेश्चन आवर 0 आवर के लिए सभी लोग तैयार थे, क्वेश्चन डाला हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, उसको स्थगित किया, लंच आवर स्थगित किया, और 2 बजे जिस पर बहस शुरू होती है, पहले से बताया जाता है, उसको अचानक हाउस में आके 0 आवर में इन लोगों ने बिल पर बहस शुरू करा दी, और 4 या 5 लोग बोल पाए। उसके बाद तुरंत मंत्री का भाषण करा के समाप्त कर दिया। केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ केंद्र द्वारा नियंत्रित हो। जीएसटी के कारण कितना कुछ झेलना पड़ता है। 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया था, अब इस बिल के आने पर शायद वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे। मैंने तो उस दिन मंत्री जी से भी बात की बिल पास होने के बाद। मैंने कहा कि आप जो 1,36,000 करोड़ इस राज्य का बकाया है, उसका आप क्या करेंगे, कैसे देंगे? तो हमें बाइफरकेट करके बताया जाए कि किसका क्या है, तब हम दे सकते हैं। ऐसे बोले वो, गोलमोल जवाब था। मतलब हाँ, में किसान बिल भी वापस हो, उम्मीद जी जी बिल्कुल। जैसे 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे, उसको बिल को रद्द करना पड़ा था। 1 साल तक उसका आंदोलन चला था, बहुत लोग शहीद हुए थे, दिल्ली में आपने देखा था। उसी तरह से उनको रद्द करना पड़ा था। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि झारखंड से भी सारे लोग इस पर खड़े हो जाए, क्योंकि देखिए, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मदन मोहन के स्कॉलरशिप योजना, फूलो जानो आशीर्वाद, जितनी भी योजनाएं हैं, शायद 30-35 योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, सारी योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। बिल्कुल, हमारी पूरी पार्टी तैयार है, क्योंकि आंदोलन की पार्टी रही है। गुरुजी ने, विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर ये पार्टी आगे बढ़ेगी। और उस दिन जो हमारा जूम पर, सेम डे में जिस दिन पारित हुआ, जूम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम मंत्री, सांसद, विधायकगण सबके साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं, और यहाँ से मिनरल्स को बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि केंद्र सरकार सुने और इस पर पुनर्विचार करके इस बिल को रद्द